डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा वायु गुणवत्ता के बारे में मैं आपको जानकारी देंगे और साथ ही एआई एंकर भूमि और कृषि आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ और आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। असम में कुछ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। कहीं कहीं काफ़ी तेज हवाएं तमिलनाडु में चल सकती है। केरल की बात करें तो कुछ इलाके में चल सकती है तेज हवाएं, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। कर्नाटक की बात करें तो आंतरिक हिस्सों में तेज़ हवाएं चलने का यहाँ भी अनुमान बताया जा रहा है। इसी के साथ ही ओडिशा पर नजर डालते हैं तो कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है, ऐसा कहना है भारत मौसम विज्ञान विभाग का। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें और आइए अब मौसम से जुड़े जो अलर्ट है इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु पुडुचेरी, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं। ओडिशा में मौसम कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रह सकता है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थे मौसम से जुड़े अलर्ट जो कि एआई एंकर भूमि ने हमें बताया। और फिलहाल अब आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम को लेकर किस तरह की स्थिति चल रही है और इसमें बारिश कहाँ कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ पर कुछ एक क्षेत्र में बारिश होगी। तो मौसम पूर्वानुमान अब जान लेते हैं, बारिश का पूरा हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ। तो आप देखिए कि यहाँ पर आने वाले 24 घंटों में फ़िलहाल बरसात नहीं है, कोई बारिश का यहाँ पर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है कि यहाँ पर अगले 24 घंटों में बारिश हो। ऐसा कोई अनुमान फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ये वो क्षेत्र है जहां पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण भारत में हम आपको बताएं तमिलनाडु, केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो जिसमें हम आपको बताएं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश फिलहाल होने की संभावना है। लेकिन वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और राजस्थान में अगले 24 घंटों में बारिश फिलहाल हो सकती है कहीं कहीं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। देखिए पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश भी हो और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति पंजाब में भी रही है, बारिश के साथ ओलावृष्टि। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर अब देखिए बारिश हुई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी है। और बिहार और साथ ही झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की बात करें तो केरल में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई है। तमिलनाडु और भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
तो मौसम की चाल में हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ बारिश का क्या हाल रहा पिछले 24 घंटों में, और इसी में हम मध्य भारत की रुख करते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम अब बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान। देश के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां सामान्य से नीचे गए और तापमान सामान्य से या तो ऊपर गया। इसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, और इसमें हम गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है ओडिशा में। देश के अन्य भागों में तापमान की स्थिति क्या रही, दिन का तापमान बढ़ा या घटा, वो आपको बताते हैं। तो इसी कड़ी में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आप देख लीजिए, जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की। तो तापमान यहाँ भी बढ़ाई है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी ऊपर पारा चढ़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ पर तापमान ज्यादा रहा है, अधिक दर्ज किया गया है। और इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति क्या रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर तापमान ऊपर चढ़ा है, पारा ऊपर गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात के राजकोट में 41.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम मुख्य रूप से जो रात का तापमान है वो कैसा रहा उसकी बात करते हैं। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर जो रातें हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रही है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रात का तापमान अधिक रहा, न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे असम और मेघालय की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में अब हम नज़र डालते हैं कैसी स्थिति रही पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में। और साथ ही दमन दीव की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मध्य भारत में हम नज़र डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। आइए अब नज़र डालें कि कैसी स्थिति रही यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के पिलानी में। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे कम तापमान जो है यहीं पर दर्ज किया गया है 17.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, सामान्य से कहाँ ऊपर रहा कहाँ नीचे गया। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपके शहर में कैसा रहा, आइए जानते हैं।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु गुणवत्ता देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की कैसी रही, संतोषजनक है, औसत है, ख़राब है, बहुत ख़राब है या अच्छी है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं हमारी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। पुणे में हवा संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 78 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक माना जाता है। अब रुक करते हैं हैदराबाद का, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज हुआ और श्रेणी संतोषजनक रही। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही, यहां सूचकांक 146 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, सूचकांक रहा 87। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। और अंत में लखनऊ, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 रहा और श्रेणी भी संतोषजनक रही। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, और इसके बारे में और विस्तार से समझाने के लिए रुक करते हैं AI एंकर कृषि के पास, जो कि खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आए हैं। आइए चलते हैं कृषि के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि, और आज हम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय भिंडी और खीरा की भी तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही पंजाब के किसान प्याज की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। पंजाब के किसान 20 जून तक धान की PR 126 की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पंजाब में अभी के समय देसी कपास की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर लें। पंजाब के किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। बात करें दिल्ली और आसपास की, तो यहाँ के किसान सुबह और शाम के समय परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई कर लें और प्राप्त उपज को शेड में धूप से बचाकर रखें। दिल्ली के किसान सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत तैयार कर लें। अभी के समय दिल्ली और आसपास के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान कपास की बुवाई कर लें। साथ ही हरियाणा के किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा के किसान गन्ने और रोपी गई सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाई,
पौधों में सुबह और शाम के समय सिंचाई करना बेहतर होगा। हरियाणा के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान भिंडी, लौकी और खीरा की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान अभी के समय ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की सीधी बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खेतों में लगी सब्जियों में हल्की सिंचाई कर लें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसान अभी के समय मक्का की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये तो बात हुई खेती किसानी की, जिसमें आपने जाना पंजाब, हरियाणा और साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनके लिए किस तरह की सलाह दी जा रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से फसलों की भी बुआई करनी चाहिए, खेत की तैयारी करते हुए किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इसीलिए खेती किसानी में हम आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाते हैं ताकि समय अनुसार आप उनकी व्यवस्था कर सकें और खेतों में जो ज़रूरी कार्य है, कृषि कार्य है, उन्हें भी सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और विशेषज्ञ की सलाह के लिए अब रुक करते हैं हम पुणे मौसम विभाग, जहां के कृषि मौसम वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र हमारे लिए कुछ विशेष जानकारियां लेकर आए हैं जो कि हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसान भी उनसे लाभ ले सकें। आइए जानते हैं। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली एवं बाजरा की फसल अगर पक चुकी हो तो उसे काट लें। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर अदरक एवं हल्दी की रुपाई कार्य भी इस समय किया जा सकता है। मराठवाड़ा में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने पर हल्दी की रुपाई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है। विदर्भ में मूंग एवं धान की फसल अगर पक चुकी हो तो उन्हें काटने का कार्य अविलंब पूर्ण कर लें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। राजस्थान में उड़द की फसल अगर पक चुकी हो तो उसकी मौसम की परिस्थिति के हिसाब से उसके काट लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। धान और फूल गोभी की अगैती किस्मों के लिए नर्सरी तैयार करने का कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व सरसों को काटने का कार्य जारी रखें। धान की सीधी बुआई तथा नर्सरी बुआई का कार्य भी समय कर सकते हैं। साथ ही मक्का की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। पंजाब में धान की नर्सरी, मक्का तथा बीटी अथवा देसी कपास की बुआई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछैती किस्मों की बुआई करने के लिए भी समय अनुकूल है। साथ ही धान की नर्सरी के लिए खेत बनाने का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई, ग्रीष्मकालीन मूली आदि की बुआई के कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। तो ये थे आशुतोष मिश्र पुणे से, जिन्होंने हमें बताया कि धान को लेकर किसानों को क्या करना चाहिए। धान की बुआई से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं हमारी आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको एक विशेष फसल से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, चाहे बात बीज की हो, खेत की तैयारी हो, फसल में लगने वाली कीट और बीमारियों की आशंका हो, कैसे उनका समाधान किया जाए। आज की फसल में हम इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। तो आज किस फसल के बारे में बात करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे खीरा की। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा देती है और गर्मियों के दौरान इसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है, काफ़ी लोकप्रिय फसल है। ऐसे तो साल भर इसकी मांग बनी रहती है, लेकिन गर्मियों में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, जिससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ भी हो सकता है। अगर आप भी खीरा की फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और कौन कौन सी बीमारियों की आशंका रहती है खीरे की फसल में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
फसल जिसमें हमने आपको खीरा के बारे में बताया, हमने आपको बताया कि कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप विशेषज्ञ से सलाह ना ले लें तब तक आप इनका इस्तेमाल ना करें। और चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हम आपको अभी QR कोड दिखा रहे हैं, इसे अभी आप स्कैन करेंगे तो सीधा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप मौसम खबर देख सकते हैं। इसके अलावा @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल खुल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार्यक्रम पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी फीडबैक, अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें DD किसान के यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।